हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 6 आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर चतुर्भुज देखेंगे। चतुर्भुज क्या होता है? हमारा चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारा चतुर्भुज बना है। चार भुजाओं से घिरा एक ABCD हमारा एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। चतुर्भुज के प्रकार पहला है आयत, रेक्टेंगल। तो क्या होता है आयत? देखते हैं। आयत हमारा वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके विकर्ण भी समान होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें सम्मुख अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं और तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हो, आपका ये इस तरीके से एक आयत बना हुआ है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण इसके जो है वो भी समान है इस तरीके से। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इस तरीके से। एबीसीडी एक आयत है। AB इक्वल टू इसमें क्या है? AB इक्वल टू CD देख सकते हो आप। सॉरी, यहाँ पे PR इक्वल टू SR समझ सकते हो अपना आप। PR इक्वल टू SR। और क्या कर सकते हो आप? और जो है कर सकते हो SP इक्वल टू PR कर सकते हो। ये बराबर हो सकती हैं, ये दो बराबर हो सकते हैं इस तरीके से। और कोण A कोण B कोण P कोण Q कोण P कोण Q कोण R कोण S इक्वल टू 90 डिग्री और PR और SQ को विकर्ण कहते हैं तथा ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि क्या हुआ इसका? PR इक्वल टू SQ। इस तरीके से आप इतना आयत के बारे में आप लोग समझ सकते हो। अब हम लोग वर्ग देखेंगे। वर्ग क्या होता है? वर्ग हमारा क्या होता है? चारों भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। कहने का मतलब यह है उस चतुर्भुज को जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, वो हमारा वर्ग कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं चारों भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसको चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। एक वर्ग मैंने बना लिया इस तरीके से। अब इसका विकर्ण देखो। इसमें क्या होता है? ABCD के विकर्ण, मतलब मैंने A B C और D नाम दे दिया इसको। अब ये प्रत्येक तो ये हमारे विकर्ण हो गए जो कि भैया समान होने हैं। और जो है क्या होता है इसमें ABD देखो, इसमें क्या होता है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये चारों जो है बराबर हैं हमारी और प्रत्येक को 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और AC और BD को विकर्ण कहते हैं। AC और BD को विकर्ण कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं अर्थात AC इक्वल टू BD। इस तरीके से आप लोग इतना सारा वर्ग के बारे में याद रखेंगे। हमारा स्क्वायर क्या होता है इतना सारा याद रखेंगे आप लोग। अब इसका हम लोग देखेंगे सी पार्ट क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म परस्पर बराबर व समांतर हो, चतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है हमारा? देखो, चार भुजाओं से घिरी वह करते, आप चार भुजाओं से याद रखेंगे, सब में चार भुजाएं होती हैं हमारी। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर हों और समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं।
इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया इस तरीके से। इसमें होता क्या है, ये हमारा जो है ए बी डी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ए बी सी और डी, जिसमें ए बी और सी डी के ए डी और बी सी के समांतर बराबर हैं। ए डी व बी सी के समांतर व बराबर हैं। बी डी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण तथा ए इसकी ऊंचाई, मतलब बी डी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बी डी ये हमारा विकर्ण हो गया। यहाँ से एक लंब डाल देंगे इस तरीके से, ए ई मान लो यहाँ पे, या आप डी मान सकते हो। एक हम यहाँ से विकर्ण डालेंगे इस तरीके से। ये आप दे दो नाम इसको, कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ दे दो नाम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसकी लंबाई बराबर होती है, ए से मान लो, ए से मान लो, ए से मान सकते हो इस तरीके से, ए से मान सकते हो इस तरीके से। तो बी डी समांतर, सॉरी हाँ, ए सी जो है चतुर्भुज का विकर्ण हो गया हमारा, और डी इसकी ऊंचाई हो गई। इस तरीके से इतना सारा फैक्ट आप लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में याद रखना है आप लोगों को। अब इसका डी क्या है, ये लास्ट हमारा है। रोम्बस समचतुर्भुज क्या होता है हमारा, समचतुर्भुज हमारा होता है चारों भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो, उससे हम समचतुर्भुज, या इसे हम बोल देते हैं विषम कोण। क्या बोल देते हैं, विषम कोण। आप समचतुर्भुज बोलो या फिर आप विषम कोण भी बोल सकते हो, या इसे केवल समचतुर्भुज बोल सकते हैं, या केवल इसे समचतुर्भुज हम बोल सकते हैं। इतना सारा याद रखेंगे। इसमें क्या परिभाषा लिखिए, समचतुर्भुज का चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान होती हैं और सम्मुख कोण समान होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण की लंबाई असमान होती है, और विकर्ण की लंबाई से समान नहीं होती है भी समान याद रखेंगे। आपने क्या किया, एक इस तरीके से आप लोग बना लेंगे चित्र, और यहाँ नाम दे देंगे ए बी सी और डी, और यहाँ पे एक विकर्ण बना लेंगे इस तरीके से, वो नाम दे देंगे बीच में। ए मान लो, इसमें ए मान लो, इसे भी ए मान लो, समान है ना। तो ए बी सी डी एक विषम कोण समचतुर्भुज है जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और ए सी एवं बी डी इसके दो, ए सी एवं बी डी सॉरी ए डी और बी सी इसके दो विकर्ण हैं। ये चीज़ आप लोग इतना धारा फैक्ट ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये जो है, जो भी हमारे प्रकार थे चतुर्भुज के, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। और इसका एक प्रकार और होता है, हम बताना चाहेंगे आपको, एक होता है समबलम चतुर्भुज। वो भी आप लोग नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। चलो बता देते हैं आप लोगों को क्या होता है हमारा एक समबलम चतुर्भुज। चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज हमारे समानता 5 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 ही प्रकार के लिखे हैं यहाँ पे, देखते हैं लिखा नहीं लिखा, अच्छा लिखा है, देखो सॉरी, यहाँ पे ये देखो समबलम चतुर्भुज क्या होता है। समबलम चतुर्भुज क्या होता है हमारा, समबलम वह चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, या आप कह सकते हो 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी केवल 2 भुजाएं समांतर हो, उसे समबलम चतुर्भुज कहते हैं। आप फिगर ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप लोग फिगर ड्रॉ करोगे अपने कापी पे, साथ ही में आप लोग ड्रा कर लो हमारे साथ में। तो इससे गलत हो गया थोड़ा सा, इस तरीके से ये आपका समबलम चतुर्भुज बनना है हमारा। इस तरीके से आप लोग क्या नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे, यहाँ पे बी नाम दे देंगे, सी नाम दे देंगे, डी दे देंगे,
ई दे देंगे, ये एफ दे देंगे। इस तरीके से ये हमारी हाइट हो जाएगी, मतलब कि ऊंचाई हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो गई। अब मतलब उपरोक्त जो है चित्र में देख सकते हो आप लोग, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब, जिसमें सिर्फ एडी जिसमें सिर्फ एडी जिसमें सिर्फ एडी एडी तथा बीसी समांतर भुजाएं हैं, लेकिन ए बी और सी डी समांतर नहीं है। ए बी और सी डी आड़ी भुजाएं हैं, आमने सामने भुजाएं हैं, देख सकते हो। ए से ए और या फिर कह सकते हो डी से डी एफ लंब बीसी पर खींचा गया है, लंब बीसी पर खींचा गया है या खींचा जाए तो ए या डी एफ इसकी ऊंचाई होगी, तो ए व डी एफ इसकी हाइट या ऊंचाई होंगी। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये कुछ हमारे जो प्रकार थे चतुर्भुज के वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में यही तक रखेंगे, बाकी कल की वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो हम लोग प्रश्नावली 5.7 को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।